हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग गुवाहाटी में हैं और यहाँ हम अपने होम स्टे को अब छोड़ रहे हैं। हमने अपनी गुवाहाटी सीरीज पे आपको पूरे गुवाहाटी के सारे टूरिस्ट प्लेस दिखा दिए, जिसमें सबसे मुख्य है माँ कामाख्या देवी मंदिर। हमारी गुवाहाटी सीरीज को आपने काफ़ी पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। इस वीडियो में अब हम आपको दिखा रहे हैं अपनी जर्नी कामाख्या से दिल्ली तक ब्रह्मपुत्र मेल में। ये वीडियो हमारी गुवाहाटी सीरीज की आखिरी वीडियो है। दोस्तों, अगर आप गुवाहाटी आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपके पास कई सारे ट्रेन के ऑप्शंस हैं। ब्रह्मपुत्र मेल भी इनमें से एक है, जो कि एक डेली रनिंग ट्रेन है। गुवाहाटी में आपको 2 रेलवे स्टेशन मिलते हैं, एक तो गुवाहाटी जंक्शन, दूसरा है कामाख्या। हम इस ट्रेन को कामाख्या जंक्शन से लेने जा रहे थे और ये ट्रेन हमें अब दिल्ली तक पहुँचाने वाली थी। इस समय आप हमें कामाख्या रेलवे स्टेशन के बाहर देख सकते हैं। हमारे होटल से यहाँ तक की दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर की थी और आने में हमें तकरीबन आधे घंटे का समय लगा। हमारा रिजर्वेशन इस ट्रेन के A1 कोच में था, जो कि था एक सेकंड AC कोच। इस वीडियो में अब आप हमारी जर्नी देखने वाले हैं कामाख्या से दिल्ली तक। कामाख्या से दिल्ली तक ये ट्रेन तकरीबन 2033 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। जर्नी का टाइम 37 घंटे 55 मिनट होता है। कामाख्या से इसका डिपार्चर दोपहर के 2:35 पे होता है और डे 3 में ये दिल्ली आपको सुबह 4:30 बजे उतार देती है। इस ट्रेन में आपको स्लीपर, AC 3 टियर, AC 2 टियर और फर्स्ट AC कोचेस मिल जाते हैं और इसका किराया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपने पूरे रूट में ये ट्रेन तकरीबन 46 हॉल्ट्स पे रुकती है। अब इस ट्रेन का डिपार्चर 2:35 पे कामाख्या रेलवे स्टेशन से हो चुका था और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकलती है वैसे ही आपको देखने को मिलती है प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस ट्रेन का कंप्लीट रूट, खाने पीने के पूरे रास्ते आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, ट्रेन की साफ सफाई कैसी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में हम देने जा रहे हैं। अब देखिए, शाम का समय होने जा रहा था, क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा था तो अंधेरा इस रीजन में थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। लेकिन आप इस पूरे इलाके में देख सकते हैं, आपको बहुत ही सुंदर हरे भरे मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं और चारों तरफ आपको बादल ढके मिलते हैं। अब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। गुवाहाटी में आपको घूमने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जिसका हम आपको अपने सीरीज में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा चुके हैं। गुवाहाटी आके आप शिलोंग भी जा सकते हैं और मेघालय भी जा सकते हैं। चेरापूंजी भी यहाँ से काफ़ी पास है। अब लीजिए, शाम का समय हो गया था और ट्रेन में आपको पीने को मिलती है गर्मा गर्म चाय, जिसका कॉस्ट आपको 10 रुपये देना पड़ता है। अब लीजिए, ये ट्रेन पहुंच चुकी है अपने अगले स्टॉप रंगिया जंक्शन पे। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, हमारा टिकट इस ट्रेन के सेकंड AC कोच में था, जो कि काफी कंफर्टेबल था। साफ सफाई भी कोच के अंदर आपको काफी देखने को मिलती है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको जनरल कोच भी मिल जाता है। 38 घंटे का ये सफर है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस ट्रेन में रिजर्वेशन करा सकते हैं। जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट AC सारे ऑप्शन इस ट्रेन में मौजूद हैं। ट्रेन के अंदर पेंट्री कार की सुविधा है, तो आपको खाने पीने की कोई भी कमी होने नहीं वाली। गर्मा गर्म समोसे भी थोड़ी देर में यहाँ पे सर्व कर दिए गए। अब हम पहुंच चुके हैं असम के न्यू बगाईगांव रेलवे स्टेशन। ये एक बहुत ही यूनिक रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इस स्टेशन के बीचों बीच ही आपको एक नदी क्रॉस होती हुई दिखती है। हमारी दूरी नदी से थोड़ी सी ज्यादा थी, हमारा कोच थोड़ी दूर था, अदरवाइज हम आपको वो शानदार फुटेज भी दिखाते। इस समय शाम के 8 बज चुके थे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। हमने अपनी पूरी कामाख्या सीरीज में, गुवाहाटी सीरीज में आपको सारे टूरिस्ट प्लेस दिखाए, तो हमने लास्ट में ये सोचा कि हम आपको अपनी कामाख्या से दिल्ली तक की इस जर्नी को भी दिखाई ही दें।
अब दोस्तों आपको इस ट्रेन के वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते हैं। इस ट्रेन के वॉशरूम को बीच बीच में कर्मचारियों द्वारा साफ किया जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पे काफी साफ सफाई मेंटेन करके रखी गई थी। इस समय रात के 9 बज चुके थे। क्योंकि हमने गुवाहाटी में होम स्टे लिया था, तो वहां से हम घर जैसे ही खाना बना के अपने लिए डिनर के लिए लेके आए थे, जो अब हम रात में खा रहे थे। अब सोने की बारी आ चुकी थी, तो अब सोने की तैयारी हमने ट्रेन में कर ली और यहाँ पे हमने बेडरोल इस तरह से बिछा दिए और बच्चों को सबसे पहले सुला दिया। और अब थोड़ी देर बाद हम भी सोने जा रहे हैं। इस समय काफी रात हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं कटिहार के बरसोई रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से एक लाइन आपको सीधा कटिहार होते हुए दिल्ली ले जाती है, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ से अब लेफ्ट टर्न लेगी और कटिहार स्टेशन को स्किप करते हुए बंगाल की तरफ बढ़ जाएगी और बंगाल के कई शहरों से होते हुए अब हमें दिल्ली की तरफ आगे ले जाएगी। अब चलिए, मॉर्निंग हो चुकी है और आपको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। इस समय आप सुबह के समय बंगाल के इन हरे भरे खेतों का नज़ारा देख सकते हैं। हम इस समय पश्चिम बंगाल में हैं। इस ट्रेन की यात्रा काफी ज्यादा आरामदायक थी। ट्रेन काफी साफ सुथरी थी और काफी स्मूथ इसकी जर्नी थी। सुबह हो चुकी थी, तो अब चाय का समय हो चुका था और गर्मा गर्म चाय हमने ट्रेन में ही ली। ट्रेन में आपको कुल्हड़ वाली चाय भी मिल जाती है। लोकल वेंडर्स ट्रेन में चढ़ते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि ये ट्रेन 46 स्टॉप्स पे रुकती है, तो आपको खाने पीने की किसी तरह की कमी होने नहीं वाली। और देखिए दोस्तों, इस रूट पे आपको काफ़ी सारी टनल्स भी देखने को मिलती हैं। अब लीजिए, टनल से हम लोग बाहर आते हैं और देखिए बाहर निकलते ही आपको कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, इस ट्रेन का रूट काफ़ी लंबा है। ये ट्रेन असम से होते हुए आपको बंगाल के अंदर प्रवेश कराती है, फिर आप पहुंच जाते हैं बिहार में, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली। मतलब 46 स्टेशंस पे ये ट्रेन रुकती है और ऑलमोस्ट 38 घंटे तक चलती है। इसके बीच में आपको काफ़ी सारे नए नए शहर देखने को मिलते हैं। ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। गुवाहाटी जाने के लिए, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी सारे दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं और वो ट्रेन थोड़ा सा कम समय लेती हैं। लेकिन अगर आपको उन ट्रेन में सीट ना मिले तो आपको ब्रह्मपुत्र मेल में ऑलमोस्ट साल के किसी भी समय सीट मिल ही जाती है। हम तो इस ट्रेन की एंड टू एंड यात्रा कर रहे थे, मतलब कामाख्या से दिल्ली तक की कंप्लीट जर्नी कर रहे थे। अदरवाइज इस ट्रेन में कई सारे इंटरमीडिएट स्टेशंस पे भी लोग इस ट्रेन को लेते हैं और डीबोर्ड करते हैं। अब लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं जमालपुर। जमालपुर भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कारखाना माना जाता है और वन ऑफ द बिगेस्ट भी है। यहाँ पे रेलवे के कोचेस एंड वैगन्स की रिपेयरिंग की जाती है और यहाँ का कारखाने का साइज देख के आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। मतलब 4 से 5 किलोमीटर तक आपको ये रेलवे कारखाना देखने को मिलता है और इसे भारत में सबसे पहले यहीं पे डेवलप किया गया था। आज की डेट में तो भारत में कई सारे रेलवे के कारखाने आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जमालपुर कारखाना भारत का सबसे ओल्डेस्ट कारखाना माना जाता है। जमालपुर कारखाने से ही हमें किसी पहचान वाले ने साउथ इंडियन फूड ला के दे दिया ब्रेकफास्ट के लिए। और हम खाने में क्या खाने वाले हैं अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, नाश्ते में हमें मिला था जमालपुर का फेमस डोसा। इस डोसे का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। साथ ही साथ सांबर और नारियल की चटनी ने तो इसका स्वाद अलग ही बढ़ा दिया था। बच्चे ये खाना खा के काफ़ी खुश थे। ट्रेन के अंदर तो खाना मिलता ही है क्योंकि इसमें पेंट्री है, लेकिन जो खाना बाहर से आपको गर्मा गर्म सर्व होता है उसकी बात ही अलग होती है। ट्रेन के अंदर आप देखिए 10 रुपये पीस ये पेड़े भी आपको मिल रहे हैं। इन पेड़ों का स्वाद भी बहुत ही लाजवाब था। मथुरा के पेड़े से ये पेड़े किसी भी एंगल से कम नहीं थे। मिठास थोड़ी सी ज़्यादा थी इसमें,
लेकिन इसका स्वाद काफ़ी अच्छा था। दोस्तों 38 घंटे का ये सफ़र काफ़ी लंबा होता है। अगर आप सिर्फ साइड सीन ही करते चले जाएंगे तो आप डेफिनेटली बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको इस ट्रेन में ऑलमोस्ट 2 रातें बितानी होती हैं। खाते पीते इस सफ़र को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। बीच बीच में आपको काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिलते हैं और कई सारे स्टेशंस भी आते हैं। आप ट्रेन में भी खाना पीना ले सकते हैं और रेलवे स्टेशन से भी कुछ भी चीज़ खाने पीने की खरीद सकते हैं। खाते पीते अगर आप इस सफ़र को करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन पे। मोकामा बिहार का एक बहुत ही फेमस शहर है और पटना से इसकी दूरी काफ़ी कम है। थोड़ी देर बाद अब हम पटना रेलवे स्टेशन भी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। हम वैसे तो रियल जर्नी के कंटेंट अब नहीं बनाते, लेकिन आप लोगों के लिए हमने ये कोशिश करी। सिर्फ हमने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपकी यात्रा सेकंड एसी या फर्स्ट एसी कोच में है तो यात्रा का एक्सपीरियंस कई गुना बढ़ जाता है, और स्पेशली अगर आपके पास पूरा केबिन अपना हो और आपकी पूरी फैमिली आपके साथ यात्रा कर रही हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के पटना साहिब रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन पटना जंक्शन भी रुकती है और पटना साहिब भी रुकती है, और फिलहाल हम पटना शहर के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं। अब लीजिए हम लोग पटना जंक्शन भी आ चुके हैं। पटना जंक्शन और पटना साहिब ज़्यादा दूर नहीं बने हुए, आसपास ही हैं। पटना जंक्शन में आपको खाने पीने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, सलाद भी ले सकते हैं और भी बहुत कुछ खाने पीने का ले सकते हैं। इस ट्रेन का स्टॉप 5 से 10 मिनट का ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे होता ही है। कई लोग इस ट्रेन को दिल्ली से बिहार जाने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि एक डेली रनिंग ट्रेन है और इसमें सीट्स भी दूसरी ट्रेन के मुकाबले आसानी से मिल जाती हैं, जिस वजह से इस ट्रेन में आपको हमेशा अच्छे खासे लोग मिल जाते हैं। अब हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से निकल चुकी है और जैसे ही आप दोस्तों पटना जंक्शन क्रॉस करते हैं आपको एक और छोटा रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रेन रुकती तो नहीं है, लेकिन यहाँ की एक यूनिक बात यह है कि ट्रेन से ही आपको पटना एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। ट्रेन से ही बैठे बैठे आप पटना एयरपोर्ट के रनवे को देख सकते हैं और कई फ्लाइट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग करते भी आप ट्रेन में बैठे बैठे ही देख सकते हैं। आप देखिए सामने ही आपको दिख रहा है पटना का एयरपोर्ट, और अगर आपको इसमें हवाई जहाज लैंड होते या टेक ऑफ होते दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस समय ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो गेट पे खड़ा होना इस समय खतरे से खाली नहीं था, फिर भी हम आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देखिए हम आपको पटना का एयरपोर्ट का ये रनवे दिखा रहे हैं। जिस स्टेशन से आपको एयरपोर्ट नज़र आता है, आई थिंक उस स्टेशन को फुलवरिया शरीफ कहते हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मे भी उस स्टेशन का नाम फुलवरिया शरीफ है। अब हमारी ट्रेन पटना से आगे बढ़ चुकी है और अगला बड़ा स्टेशन आने वाला है मुगल सराय। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है इस रूट के बिहार के आखिरी रेलवे स्टेशन बक्सर रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाएगी। ये है बिहार का आखिरी रेलवे स्टेशन इस रूट का।
अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे एक साथ सैकड़ों की तादाद में मालगाड़ियों को खड़ा किया जा सकता है। अगर आप गूगल मैप से भी इस स्टेशन की ट्रैक्स की चौड़ाई को देख सकें, मतलब जितनी सारी ट्रैक्स आपको एक के बाद एक इस जगह पर नजर आती हैं, शायद आपको दुनिया में कहीं इतने सारे ट्रैक्स एक साथ देखने को ना मिले। मतलब चौड़ाई अगर बात की जाए रेलवे ट्रैक्स की इस जगह पे, तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के, और बीच में आपको ऑलमोस्ट 100 से लेकर 150 ट्रैक्स देखने को मिलते हैं एक साथ पैरेलली। मतलब आप सोचिए, इसे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहा जाता है। यह है दीनदयाल रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे लिए लंच की व्यवस्था कर दी थी। इस 38 घंटे के सफर को हम इसी तरह से इस ट्रेन में कवर कर रहे थे, खाते पीते। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। शाम हो चुकी थी और अब हम पहुंच चुके थे वाराणसी जंक्शन। वाराणसी के बाद अब हम लोग पहुंचेंगे मिर्जापुर रेलवे स्टेशन। वाराणसी भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ नगरी मानी जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है हमारी ये फैमिली जर्नी ब्रह्मपुत्र मेल में? प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। यह है मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, जो कि बनारस के बाद आता है। खाना पीना तो हमारे पास आ ही गया था, लेकिन बच्चों को अभी खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं था। इनको तो स्नैक्स खाने थे, तो रेलवे स्टेशन से ही हमने चिप्स के कुछ पैकेट्स लिए थे और बच्चे इसका एंजॉय ले रहे थे शाम के समय। अब हम पहुंच चुके थे प्रयागराज जंक्शन, जो कि भारत का सबसे प्रमुख संगम नगरी माना जाता है, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है। ये ट्रेन आपको कई सारे धार्मिक शहरों से होते हुए दिल्ली तक लेके आती है। दोस्तों, रात के 8 बज चुके थे और अब डिनर का समय हो चुका था। ये खाना, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमें दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में मिल चुका था लंच करने के लिए, लेकिन उस समय ऑलमोस्ट सबके पेट भरे हुए थे, तो अब हम उस खाने को डिनर में कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस 38 घंटे के अपने सफर को खाते पीते आसानी से कवर कर लिया। सुबह 4:30 बजे इस ट्रेन का दिल्ली पहुंचाने का टाइम था, लेकिन इस ट्रेन ने हमें 5:09 पे दिल्ली पहुंचाया। आधा घंटा डिले इतने लंबे सफर में कोई बड़ी बात नहीं है। जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जर्नी एक्सपीरियंस काफी शानदार था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।